हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power A plus 0.9 diopter, B is minus 0.2 diopter, C plus 0.2 diopter and D minus 0.5 diopter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ह्यूमन आई डिफेक्ट. तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो भी कन्वर्जिंग लेंस या आईबॉल के साइज में डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से आई डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मायोपिया के बारे में. तो मायोपिया हमारे पास यहाँ पे जिस भी पर्सन को होता है, वो पर्सन यहाँ पे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको तो यहाँ पे क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको क्लियरली नहीं देख पाता है. और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कॉज की, तो जो हमारे पास लेंस की कन्वर्जिंग पावर होती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जो आईबॉल का साइज होता है ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. दोनों ही केसेस में हमारे पास जो इमेज होती है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले ही बनती है. और इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जो कि कन्वर्जिंग पावर बड़ी होती है लेंस की, उसको रिड्यूस कर देता है. अगर मैं इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा. ये आ गया हमारे पास कॉनकेव लेंस और ये आ गया आई लेंस. नाउ जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट दी फार डिस्टेंस, तो जो भी लाइट रे आएंगी, इन लाइट रे को जो यहाँ पे हमने लेंस रखा है कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्स करके आई लेंस तक पहुंचा देगा. क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे बढ़ी हुई है, तो ये अगेन यहाँ पे लाइट रे को कन्वर्ट करके इमेज को रेटिना पे फॉर्म कर देगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है ये इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को एक तरीके से यहाँ पे पहले ही फॉर्म कर देता है. यानी जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट तो हमने इन्फिनिटी पे रखा है, और जो इमेज होती है वो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बन जाती है. नाउ हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है फॉर द नॉर्मल आई, नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन आई क्लियरली देख सकता है, उसको 25 सेंटीमीटर से हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. और फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जिसकी इमेज रेटिना पे बन सकती है. और यहाँ पे जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए ये इन्फिनिटी होता है. यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे जो इमेज बनती है कॉनकेव लेंस के थ्रू वो यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन. नाउ क्वेश्चन में पूछा गया पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर. तो हमारे पास जो पर्सन है वो 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस को यहाँ पे क्लियरली नहीं देख पाता है. यानी जो हमारे पास यहाँ पे पर्सन है उसके लिए जो फार पॉइंट है वो 2 मीटर है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हमने रखा होगा इन्फिनिटी पे रखा होगा. इसके लिए जो इमेज बनेगी वो मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट के बराबर बनेगी, दैट विल बी माइनस ऑफ 2 मीटर. और यहाँ पे हम फोकल लेंथ पहले इसकी फाइंड आउट करेंगे बाय लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u. तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 1/ माइनस ऑफ 2 माइनस 1/इंफिनिटी. तो यहाँ से जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी अगर हम उसको देखें दैट विल बी माइनस 1/2 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमसे पावर पूछी गई एंड पावर ऑफ लेंस विल बी 1/ फोकल लेंथ. 1/f की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 1/2. क्योंकि मीटर में है तो पावर यहाँ पे डायोप्टर में आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.5 डायोप्टर के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर माइनस 0.5 डायोप्टर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.